मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ये तो गाना अधिकतर रोज गा रही थी, मैं समझता हूँ 20 साल से गाते थे। अभी हम नहीं मालूम हम उसका रूप बन पाएंगे कि नहीं। इतनी क्यों नहीं बन पाएंगे? तो बहुत ऐसा नहीं गई है ना पूरी जोन में। आप इतनी सपोर्टर बन के चले हो इतने समय से, क्यों नहीं बर्बाद? दीदी सब गुण भर रहे हैं। आज दादी जी ने हमें भी शक्ति, हाँ कोई उनका रूप बन के सेवा कर अनुभव हो रहा है ना आपसे भी। कितना अच्छा अनुभव होता है, दादी का फीलिंग आता है पूरा। इधर आते तो लगता है कि मधुबन है, नहीं तो भी यहाँ जाना भी कहाँ, एक ही स्थान है, बाकी कोई स्थान नहीं मिलने वाला। एक आपका ये स्थान है कि लगता है हम मधुबन में आए, दादी को मिले, बाबा को मिले। बाबा के पास वतन में बोगली करके पहुंची। जैसे ही वतन में पहुंची तो देखती हूँ बाबा मम्मा आज बहुत बड़े बहुत सुंदर बगीचे के बीच में कुछ फूलों को देख रहे थे, कुछ कलियों को देख रहे थे। कोई फूल नीचे था, कोई थोड़ा ऊंची डाली पर था, कोई पानी पर था। ऐसे बहुत ही प्रकार के भिन्न भिन्न रूप के बाबा उन फूलों की तरफ निहार रहे थे। तो मैंने जाने के साथ फिर सभी की याद प्यार दिया, फिर विशेष नन्ही दीदी की भी याद प्यार दिया। कई ब्राह्मण बच्चों की भी विशेष याद थी, वह भी दी। याद देने के साथ तो बाबा उन बच्चों को, उन आत्माओं को इमर्ज कर लेते हैं। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, आज बाबा अपने संगम युगी ब्राह्मण बच्चों के, जो मेरे फूल बच्चे हैं, और फूल में भी कई प्रकार के फूल हैं, एक प्रकार के नहीं है, कई प्रकार के फूल हैं। सभी फूलों में सबसे महत्वपूर्ण फूल है कमल का फूल, क्योंकि कमल का फूल पानी में भी होता है, नीचे होता है, पर ऊपर देखने में तोड़ने के बाद बहुत शोभनीय बन जाता, सुंदर लगता है। तो आज बाबा विशेष अपने ब्राह्मण बच्चों में यही देख रहे हैं कि हर ब्राह्मण बच्चा, हर एक बच्चे में भले पहले कांटे थे और बाबा के बनने के बाद
जैसे हर फूल की विशेषता, हर फूल की खुशबू अपनी होती है। तो बाबा कहने लगे कि ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण बच्चों में भी बाबा आज विशेषता की खुशबू को देख रहे हैं, वह निहार रहे हैं कि जो भी बच्चा बना है बाबा का, एक भी, अनेक बने पर एक भी बच्चे में ऐसा ना है, नहीं है उसमें जो बाबा ने गुण विशेषता ना भरी हो। बाबा के बनने के बाद उन बच्चों में, उन फूलों में बाबा ने विशेषता की खुशबू बहुत भर दी है। तो बाबा जैसे कि सामने जैसे कई आत्माएं बाबा के बच्चे, नन्ही दीदी तो विशेष बैठी हुई थी, मर्ज की थी बाबा ने, मम्मा भी साथ में थी। तो बाबा ने कहा कि यह भी जब बीज जिस प्रकार बोते हैं कोई भी फूल का, उस समय मालूम नहीं होता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, खिलता जाता है, खुशबू आती है, उसमें विशेषताएं लोग देखते, उसी हिसाब से उसको लेते हैं। तो बाबा ठीक अपने चैतन्य बच्चों को भी आज फूलों के रूप में देख रहे हैं कि मेरे ब्राह्मण बच्चे चैतन्य फूल, हर ब्राह्मण बच्चे में बाबा ने कितना ना खुशबू, कितनी ना विशेषताएं, कितनी ना शक्तियां भरी है, ये बाबा अनुभव करते हैं। बाबा ने कहा कि हर बच्चे की विशेषता को बाबा देखते हुए यह भी अनुभव करते हैं कि जैसे बाप के बनने के बाद बाबा ने इतनी बच्चों में कलाएं इस बच्ची में भी भरी है, और उसी प्रकार नन्ही दीदी के लिए बाबा कह रहे थे कि उसी प्रकार ये बच्ची भी शुरू से ही बाबा मम्मा की पालना ली हुई, और जितनी इसने अपने जीवन में विशेषताएं, गुण, शक्तियां भरी है, उतना ही बाबा से और यज्ञ की दादियों से, बड़ों से भी प्यार रहा है। तो बाबा ने कहा यही खुशबू, फूलों की खुशबू कभी नजदीक से भी किसकी आती, कभी दूर से भी खुशबू, पूरा घर खुशबूदार बन जाता है। तो बाबा ने कहा कि आज विशेष बाबा अपने ब्राह्मण बच्चों के फूलों के बगीचे में जाकर एक एक बच्चे की विशेषता को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि यह भी एक बाबा अपने बच्चों को संगम युग पर कुछ ना कुछ वरदान देते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको बाबा ने वरदान ना दिया हो, विशेषता ना भरी हो, गुण नहीं दिए हो, शक्ति नहीं भरी, ऐसा कोई भी एक भी ब्राह्मण बच्चा नहीं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा को भी अपने ऐसे श्रेष्ठ बच्चों पर भी बड़ा नाज होता है। पर जो भी बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे संगम युग के समय विशेष पाठ बजा के जा रहे हैं, नन्ही दीदी की तरफ देखते हुए बाबा ने कहा कि पाठ बजा के बच्ची भी जा रही है नए स्थान, नए चोले में। तो बाबा ने कहा कि जिसको संगम युग में उमंग, उत्साह सदैव मन में बना रहा, और सर्व शक्तियां भी गुण विशेषताएं भरी हुई थी। तो बाबा ने कहा कि ऐसे मेरे बच्चे विशेष आत्माएं जरूर है कि
दूसरा जन्म भी जो ले रहे हैं वह विशेष सेवा अर्थ है। ये नहीं सोचे दूसरा किस लिए लिया है, पर ये भी दूसरा नेक्स्ट जन्म नया चोला लेते हैं ब्राह्मण बच्चे विशेष सेवा के लिए, क्योंकि बाबा को अपनी स्थापना का कार्य अभी बहुत तेजी से करना है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए ब्राह्मण बच्चों को अपने अंदर बहुत ही खुशबूदार, बाबा ने कहा श्रेष्ठ भावना रख करके, श्रेष्ठ संकल्प रख के हर आत्मा का कल्याण, हर आत्मा की विशेषता देखते हुए अपने को भी बढ़ाना, दूसरों को भी बढ़ाना है। ऐसे कहते हुए बाबा ने फिर भोग रखा था सामने। बाबा ने बड़े प्यार से लल्ली दीदी को भी भोग स्वीकार कराया, विशेष मधुबन का। और दीदी भी बहुत ही ऐसे लग रहा था कि खाने की भी शौकीन थी तो खिलाने की भी शौकीन थी। तो वो भी बाबा को खिला रही थी। वो कहती पहले मैं खिलाऊं, बाबा कहते पहले मैं खिलाऊं। बाबा ने कहा बच्ची तुम बाबा के पास पहुंची है तो बाबा पहले तुमको भोग स्वीकार कराते हैं, फिर भले तुम मेरे को स्वीकार कराओ। तो जैसे कि बड़ा सुंदर वतन में दृश्य लग रहा था। फिर तो बाबा ने और दीदी ने बहुत प्यार से भी भोग भी एक दूसरे को स्वीकार कराया। और फिर बाबा ने सभी आए हुए ब्राह्मण बच्चों को, विशेष बाबा को कहा कि इंदौर जोन के भाई बहने आए हैं। तो बाबा ने कहा कि जो भी जिस स्थान के भी बच्चे आए हैं, पर बाबा अपने बच्चों को बहुत ऊंची नज़र से, बहुत श्रेष्ठ नज़र से, ऊंची निगाहों से बाबा अपने बच्चों को देखते हैं और विशेष बाबा याद प्यार दे रहे हैं। फिर बाबा ने बड़े प्यार से आप सभी भाई बहनों को, निमित्त टीचर्स बहनों को भी बहुत बहुत दिल की याद प्यार दिया। याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुलाए, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुलाए। रहने दे अपने की खाक बन के, रहने दे मुझको अपने की खाक बन के, जो नहीं तुझे गवारा मुझे खाक में मिला दे। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुलाए। मुझे तुमसे है मोहब्बत, क्या यही मेरी खता है। मुझे तुमसे है मोहब्बत, क्या यही मेरी खता है। माना खता है लेकिन ऐसी तो ना सजा दे। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुलाए।